हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। आज मैं जो सुसमाचार प्रचार करने जा रहा हूँ, इस यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भाई बहन इस यूट्यूब के जरिए इस वचन को, इस प्रचार को सुने, परमेश्वर इस वचन के जरिए, इस कलाम के जरिए, इस पवित्र ग्रंथ के जरिए उन्हें आशीष, सामर्थ, बल और सद्बुद्धि दे, उन्हें सहारा देने में मदद करते, उनके जीवन में चमत्कार करता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन। प्रभु यीशु नासरी के नाम की महिमा हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम की महिमा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। आज का सुसमाचार प्रचार है, यशायाह से लिया गया है, उसका 56 अध्याय। 56 अध्याय का पहला वचन है, यहोवा कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी स्वयं कहता है अपने मुंह से, उसके वचन से, उसके मुख से जो ये वचन निकला, कहता न्याय का पालन करो और धार्मिक कामों को करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं शीघ्र ही स्वयं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा प्रगट होना, मेरा धर्मी प्रगट होना होगा। परमेश्वर करा मैं अपने धार्मिक हाथों से आपको संभाले रखूंगा और तेरा धर्मी होना हुआ प्रगट होगा। दूसरे वचन में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो ऐसा ही करता है और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, सो विश्राम दिन को पवित्र मानता है और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भली बात बुराइयों से रोकता है। परमेश्वर कहता है, क्या धन्य है वह पुरुष, वह महान है पुरुष जो न्याय का पालन करता है, धर्म के कामों को करता है और विश्राम दिन को पवित्र करता है, अपवित्र करने से बचा रहता है और बुराइयों से, गलतियों से, व्यभिचार से, ठट्ठा करने वालों से दूर रहता, अपने हाथों को रोकता है। वह महान पुरुष है, वह धन्य है। मैं उससे क्या प्रसन्न होता हूँ। तीसरे वचन में लिखा है, हालेलुया, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वह न कहें कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा और खोजे भी न कहे कि हम तो भूखे वृक्ष हैं। परमेश्वर परदेशियों के लिए भी कह रहा है, जो परदेशी जो मसीह में हैं वो ये ना कहें कि हम परमेश्वर की प्रजा नहीं हैं। निश्चय वह उनको अलग भी नहीं करेगा और ये भी न खोजे न ढूंढे कि हम सूखे वृक्ष के समान है। परमेश्वर उनको एक सूखे वृक्ष के समान नहीं रखा, उन्हें एक हरे भरे प्राकृतिक के समान रखा एकदम। हालेलुया। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी बात को अपनाते हैं और मेरी वाचा को पालते हैं, उनके विषय यहोवा कहता है। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर स्वयं कहता है, जो मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और इसमें आनंदित रहते हैं, उसी को अपनाते हैं, मेरी वाचा को मानते हैं, मेरी आज्ञाएं को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ, मैं उससे खुश रहता हूँ और मेरे विश्राम दिन को, पवित्र दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं। मैं उनको आनंदित रहता हूँ, उनसे प्रसन्न रहता हूँ, मैं उनसे खुश रहता हूँ। हालेलुया। कि मैं अपने भवन में, अपनी शहरपना के भीतर उनको एक ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। मेरे प्रियो,
जो ऐसा करते हैं, विश्राम दिन को, संडे के दिन विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और उसमें आनंदित रहते हैं। अपने दुखों का, अपनी बीमारियों का, अपने दुष्ट आत्मा को, अपने पापों का अंगीकार करते हैं। दूसरों के लिए भी हैं, अपने दुश्मन हो या बैरी हो या पास हो, पड़ोसी हैं, एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है और उनको अपने भवन में, अपनी शहरपनाह में, अपने भीतर एक ऐसा नाम देगा, उनका नाम इतना ऊंचा करेगा कि वो कहीं पुत्र और पुत्रियों से अधिक उत्तम होगा, अधिक महत्व होगा, अधिक अनमोल होगा। कहीं बच्चे और बच्चियों से, लड़के और लड़कियों से कहीं उत्तम होगा। उसका नाम सदा बनाए रखूंगा। परमेश्वर कहता है उनका नाम इस पृथ्वी पे सदा सदा के लिए बनाए रखूंगा और वो कभी मिटाया नहीं जाएगा। वह कभी भी मिटेगा भी नहीं, वो मिटाया नहीं जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। हालेलुया। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रतीत रखें और उनके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा को पालते हैं। परमेश्वर यहोवा कहता है जितने भी परदेशी हैं जो मसीह में मिल गए हैं, वो सेवा टहल करें, यहोवा के नाम से प्रतीत करें, विश्वास करें और दास रहें और विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहे। उनकी वाचा को, परमेश्वर की वाचा को, नियमों को, आज्ञाओं को चलते रहें, मानते रहें। हालेलुया। उनको 7वें वचन में लिखा है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी पिता कहता है, जो उसकी आज्ञाओं पे चलता है, परमेश्वर की वाचा को मानता है, उसका पालन करता है, निवारण करता है, न्याय का पालन करता है, धार्मिक कामों को करता है, एक दूसरों की सहायता मदद करता है। परमेश्वर कहता है उनको अपने पवित्र पर्वत पर ले जाकर अपनी प्रार्थना के भवन में उनकी हर एक होम बलि, मेल बलि उन्हें ग्रहण की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का भवन इस देश पे, समस्त देश, इस पूरे देश में प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है पिता। इस यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भाई बहन मेरे पवित्र कलाम को सुन रहे हैं पिता, इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, मांगते हैं पिता, उन्हें आशीष दे, उन्हें सामर्थ्य दे, बल और सद्बुद्धि दे पिता, उनके रोजी रोटी में बरकत और सहायता दे, मदद कर पिता, उनके हर एक बीमारी में, हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक कर्ज से, हर एक कलेश से, हर एक बंधन से पिता छुटकारा देते हैं पिता। हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि आपको वचन कहता है जो मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए जो मांगेगा उससे पूरा हो जाए, जो प्रार्थना करके मांगे उसके लिए वो हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं पिता, आप हमारी प्रार्थना निवेदन व्यक्ति सुन रहे हैं पिता, और इसका उत्तर पिता जितने भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन्हें संभाले और सुरक्षित रखें, उनकी हर एक परेशानी, हर एक बीमारी पिता दूर कर दें, कि रोजी रोटी में बरकत और सहायता दे पिता। सब कुछ इस नासरी पिता के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज श्री के नाम की महिमा। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा।